नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई जैसी लगने वाली डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर शायद आप रात के 7 बजे के बाद अकेले घर से बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचेंगे। यह कहानी है एक ऐसे गांव की, जहां शाम के 7 बजे के बाद हर मर्द को घूंघट करना पड़ता है, चाहे वह बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा। अगर किसी ने बिना घूंघट के घर से बाहर कदम रखा, तो उसे लेने आ जाती है एक रहस्यमयी औरत, जिसे गांव वाले घूंघट वाली भाभी के नाम से जानते हैं। तो अगर आप कमज़ोर दिल के हैं या रात में जल्दी डर जाते हैं, तो इस कहानी को सुनने से पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिए। और अगर आप सच्चे हॉरर लवर हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब बिना समय गवाए चलते हैं उस डरावने गांव घूंघटगंज की ओर। आज से लगभग 5 साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से इलाके में एक गांव हुआ करता था, जिसका नाम था रतनवेली। यह गांव बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण सा लगता था। चारों तरफ हरे भरे खेत, बीच में एक पुराना मंदिर और गांव के किनारे बहती एक पतली सी नदी, जो शाम के समय सुनसान और रहस्यमय लगने लगती थी। लेकिन इस गांव की एक बात बहुत अजीब थी। शाम के 7 बजते ही पूरे गांव का माहौल अचानक बदल जाता था। जैसे ही घड़ी की सुई 7 पर पहुंचती, हर घर के दरवाजे जोर से बंद हो जाते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि गांव का हर मर्द, चाहे वह छोटा बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा, सबको घूंघट करके ही घर से बाहर निकलना पड़ता था। अगर कोई भी आदमी शाम के 7 बजे के बाद बिना घूंघट किए बाहर निकल जाता, तो गांव वाले एक ही बात कहते थे, घूंघट वाली भाभी जी उसे ढूंढ लेंगी और फिर उसकी मौत तय है। यह नियम इतना सख्त था कि गांव के बच्चे भी इसे मजाक नहीं समझते थे। हर किसी के चेहरे पर शाम के समय एक अजीब सा डर साफ दिखाई देता था। लेकिन सवाल यह था, आखिर यह सब शुरू कैसे हुआ? यह कहानी शुरू हुई थी आज से ठीक 5 साल पहले, जब इस गांव में एक नई नवेली दुल्हन आई थी। उस दुल्हन का नाम था सुमन। वह बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसकी शादी गांव के एक सीधे साधे लड़के मोहन से हुई थी। शादी के बाद जब सुमन पहली बार अपने ससुराल आई, तो पूरे गांव में उसकी सुंदरता की चर्चा होने लगी। वह हमेशा लंबा सा लाल घूंघट करके चलती थी, जिससे उसका चेहरा मुश्किल से ही दिखाई देता था। गांव की औरतें उसे प्यार से घूंघट वाली भाभी कहने लगी थे। सुमन का स्वभाव इतना अच्छा था कि वह हर किसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाती थी। वह रोज सुबह मंदिर जाती, गांव के बुजुर्गों के पैर छूती और बच्चों को प्यार से टॉफियां बांटती थी। लेकिन गांव में कुछ ऐसे लड़के भी थे जिनकी नज़रें हमेशा गंदी रहती थी। उन लड़कों के नाम थे राजू, बबलू, सोनू और पप्पू। ये चारों लड़के गांव के सबसे बदनाम और बिगड़े हुए लड़के माने जाते थे। उनकी आदत थी कि वे अक्सर गांव की लड़कियों और औरतों को परेशान करते रहते थे। एक दिन जब सुमन नदी के किनारे कपड़े धोने गई, तो उन लड़कों की नज़र उस पर पड़ गई। सुमन उस समय अकेली थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसका लंबा घूंघट हवा में हल्का हल्का हिल रहा था। राजू ने अपने दोस्तों से धीमी आवाज में कहा, देखो, यह नई दुल्हन कितनी सुंदर है। अगर इसका चेहरा पूरी तरह देख लेंगे तो मजा आ जाएगा। उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी और उसी दिन से उन्होंने सुमन को अपना निशाना बना लिया। कुछ दिनों तक वे लड़के सुमन का पीछा करते रहे। वे उसे छिपकर देखते, उसके बारे में गंदी गंदी बातें करते और मौका ढूंढते रहते। सुमन को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वह डर के मारे किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। एक दिन शाम के समय जब सुमन मंदिर से वापस आ रही थी, तो अचानक रास्ते में बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया।
सुमन ने अपने कदम तेज कर दिए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुमन डर के मारे चीख पड़ी, कौन कौन है? लेकिन अंधेरे में कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ कुछ परछाइयां उसके चारों तरफ घूमने लगी। उस रात सुमन के साथ एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस घटना के बाद सुमन कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकली। वह हमेशा चुप रहती थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता रहता था। और फिर एक दिन पूरे गांव में एक ऐसी खबर फैली जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सुमन ने अपनी जान दे दी थी। जब गांव वाले उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुमन का शरीर जमीन पर पड़ा था। उसके पास एक छोटा सा कागज भी पड़ा था। उस कागज पर कांपते हुए हाथों से कुछ शब्द लिखे हुए थे, अब इस गांव में शाम के 7 बजे के बाद मेरा राज होगा। जो भी मर्द बिना घूंघट के बाहर निकलेगा उसकी मौत निश्चित है। उस दिन के बाद से गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। रात होते ही लोगों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के दरवाजे पर दस्तक होती तो कभी खिड़की के बाहर कोई परछाई दिखाई देती। और फिर एक रात गांव में पहली मौत हुई। खैर, सुमन की मौत के बाद पूरा गांव सदमे में डूब गया था। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा डर उन चारों लड़कों के चेहरे पर था, राजू, बबलू, सोनू और पप्पू। वे चारों लड़के उस दिन से ही अजीब तरह से चुप चुप रहने लगे थे। पहले वे गांव में शोर शराबा करते रहते, लेकिन अब वे किसी से आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। उनके दिल में एक अजीब सा डर घर कर चुका था, जैसे कोई उन्हें हर पल देख रहा हो। गांव में सुमन का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ कर दिया गया। लेकिन उसके जाने के बाद भी गांव में अजीब घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले पा रही थी। सुमन की मौत के ठीक तीसरे दिन की रात थी। समय करीब 7 बजने वाला था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर डरावनी आवाजें कर रही थी। जैसे ही घड़ी की सुई 7 पर पहुंची, अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। लोगों ने जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लिए और घरों के अंदर छिप गए। हर घर में एक ही बात कही जा रही थी, आज कुछ बुरा होने वाला है। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग आदमी रामलाल अपने घर के बाहर खड़े थे। उन्हें इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उन्होंने जोर से कहा, यह सब बेवकूफ़ी है, कोई भूत प्रेत नहीं होता, तुम सब पागल हो। उनकी बहू ने डरते हुए कहा, बाबूजी कृपया अंदर आ जाइए और घूंघट कर लीजिए, समय 7 बजने वाला है। लेकिन रामलाल ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और उन्होंने गुस्से में कहा, मैं क्यों घूंघट करूं? मैं कोई औरत नहीं हूँ, मैं एक मर्द हूँ। इतना कहकर वे बिना घूंघट किए ही घर के बाहर खड़े हो गए। घड़ी ने जैसे ही 7:05 दिखाए, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। साथ ही पूरे गांव में एक अजीब सी ठंडी लहर फैल गई। रामलाल ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखें डर से फैल गई। उनके सामने एक औरत खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसके सिर पर लंबा सा घूंघट था जो जमीन तक लटक रहा था। उस औरत के पैरों की उंगलियां उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थी। उसके हाथ बहुत लंबे और पतले थे, जैसे किसी सूखी लकड़ी की टहनियां हो। रामलाल का गला सूख गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, कौन हो तुम? अचानक उस औरत ने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाना शुरू किया। जैसे ही उसका चेहरा दिखाई दिया, रामलाल की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। उसकी आंखें सफ़ेद थी और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह औरत
बहुत धीमी और ठंडी आवाज में बोली, मैं वही हूँ जिसे तुम लोगों ने अकेला छोड़ दिया था मरने। अगले ही पल वह औरत अचानक रामलाल की ओर झपटी। चारों तरफ तेज हवा चलने लगी और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। गांव के लोगों ने अपने घरों के अंदर से रामलाल की चीखें सुनी, लेकिन कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। जब सुबह हुई तो गांव वाले डरते डरते बाहर निकले। उन्होंने देखा कि रामलाल का शरीर उनके घर के सामने पड़ा था। उनके चेहरे पर डर की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उस दिन के बाद से गांव में यह बात फैल गई कि घूंघट वाली भाभी जी की आत्मा वापस आ गई है। रामलाल की मौत के बाद गांव में लगातार अजीब घटनाएं होने लगी। हर हफ्ते कोई ना कोई आदमी बिना घूंघट के बाहर निकलता और फिर अगली सुबह उसकी मौत की खबर मिलती। लोगों के दिल में डर इतना बढ़ गया था कि उन्होंने एक नया नियम बना दिया। शाम के 7 बजे के बाद हर मर्द को घूंघट करना अनिवार्य होगा। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाकर यह नियम पूरे गांव में लागू कर दिया। धीरे धीरे यह नियम गांव की परंपरा बन गया और फिर एक दिन पंचायत ने एक बड़ा फैसला लिया। रतनवेली गांव का नाम बदलकर घूंघटगंज रख दिया गया। उस दिन से यह गांव पूरे इलाके में डर और रहस्य का प्रतीक बन गया। खैर, समय बीतता गया। लगभग 5 साल बाद एक नया परिवार इस गांव में रहने के लिए आया। उस परिवार में एक पिता महेश, उनकी पत्नी सीमा और उनका बेटा राहुल था। उन्हें गांव के इस अजीब नियम के बारे में बताया गया, लेकिन महेश को इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है, मैं किसी भूत से नहीं डरता। गांव वालों ने उन्हें बार बार चेतावनियां दी, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। और फिर एक रात उन्होंने सच्चाई जानने के लिए एक खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे शाम के 7 बजे के बाद बिना घूंघट किए घर से बाहर निकलेंगे। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही घड़ी ने 7 बजाए, महेश और उनका बेटा राहुल घर से बाहर निकल गए। वे दोनों हंसते हुए सड़क पर चलने लगे और तभी अचानक सड़क के बीच में उन्हें एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसका लंबा घूंघट हवा में लहरा रहा था। महेश ने जोर से कहा, कौन हो तुम? उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उनकी ओर घुमाया, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, तुमने मेरा नियम तोड़ा है। इतना कहते ही चारों तरफ तेज हवा चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और अगले ही पल वह औरत अचानक उनकी ओर बढ़ने लगी। महेश और राहुल के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। उस रात पूरे गांव में फिर से चीखों की गूंज सुनाई दी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि महेश और राहुल का शरीर सड़क के बीच में पड़ा है। उनके चेहरे पर वही डरावनी झलक थी जो पहले भी कई लोगों के चेहरों पर देखी जा चुकी थी। उस घटना के बाद गांव वालों ने एक और फैसला लिया। उन्होंने गांव के बीच में घूंघट वाली भाभी जी की एक मूर्ति बनवाई। अब हर दिन शाम के 7 बजे गांव के सभी लोग उस मूर्ति के पास दिया जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, जब भी कोई मर्द गलती से बिना घूंघट के 7 बजे के बाद बाहर निकल जाता है तो अंधेरे में एक लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती है जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही होती है। और आज भी घूंघटगंज गांव की गलियों में शाम के 7 बजे के बाद एक आत्मा भटक रही है जो बिना घूंघट वाले मर्दों की तलाश में है। तो दोस्तों, यह थी घूंघटगंज गांव की यह डरावनी कहानी, जहां आज भी शाम के 7 बजे के बाद हर मर्द घूंघट करके ही घर से बाहर निकलता है। गांव के लोगों का मानना है, अगर किसी ने इस नियम को तोड़ा तो अंधेरे में एक लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती है
जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती है। अब आप बताएं, अगर आप उस गांव में होते तो आप क्या शाम के 7 बजे के बाद बिना घूंघट के घर से बाहर निकलते? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और नए डर के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और याद रहे, कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वह रियलिटी भी होती है। आप अपना ध्यान रखें।